हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोगों ने लिया है मोमोज चैलेंज। आज हम बना रहे हैं घर पे मोमोज और मेरी बेटी बना रही है मोमोज की चटनी। आप लोगों को जिसको पसंद है जल्दी जल्दी लाइक करो। और क्या बनाओगी तुम? मोमोज। आज मिलेंगे बढ़िया मोमोज चटनी के साथ, मज़ेदार। चलो चलो, ये तैयारी हो रही है मोमोज की। हैं, सारी तैयारी हो गई है? बना लोगे मोमोज? कैसे? रेस्टोरेंट जैसा आना चाहिए स्वाद। आ जाएगा टेस्ट? पापा तो शेफ के घर फिर मार्केट। अच्छा, शेफ है पापा। अच्छा जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर टेस्ट नहीं आया ना तो सोच लेना, है ना? टेस्ट आएगा बढ़िया, एक नंबर टेस्ट आएगा। ठीक है, तो क्या क्या तैयारी करिए वो तो बता दो। अभी प्याज काट लिए, शिमला मिर्च चाहिए। ये क्या है, इसका नाम क्या है? फूल सिस्टम पार देंगे। ये कौन सी गोभी है? ये बंद गोभी है। अच्छा, और टमाटर है और प्याज। भाई मोमोज की चटनी में प्याज कौन डालता है भाई? स्पेशल चटनी बना रहे हो क्या? अच्छा, स्टफिंग के लिए ये है। यार तुम्हारे तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, अब तो बात तुम्हारी बिल्कुल समझ में आ रही है अच्छे से। क्या खा रहे हो आजकल? झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग। तो हमने ले लिए ये टमाटर, अदरक, लाल मिर्च और लहसुन, और ये थोड़ी सी प्याज डाली है इन्होंने। इनको सारी चीज़ों को हम उबालेंगे पहले। तो गाइस, यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को उबलने के लिए रख दिया है और अब इसमें हम मिला रहे हैं थोड़ा सा सोया सॉस। 1 चम्मच के करीब हमने इसमें सोया सॉस मिलाया है। उसके बाद हमने इसके अंदर मिलानी है चिली सॉस हमने थोड़ी ज़्यादा ही डालनी है। इसमें 1 बड़ा चम्मच डाला है इसमें चिली सॉस का, और साथ में थोड़ा सा डाला है सिरका, आधा टेबल स्पून के करीब। और अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। अब इसको उबलने देंगे जब तक चटनी उबल रही है। जब तक हम और कुछ काम कर लेते हैं। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं चटनी को बनाने में। मैं इनको थोड़ा बिज़ी रखती हूँ ताकि इनको पता ना चले किसी भी चीज़ का, ना ये टेंशन लें ना ज़्यादा परेशान हो। इसीलिए ये देखिए, यहाँ पे टमाटर उबल गए हैं अच्छे से। चटनी अब हम इसकी स्किन निकालेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा उबल गया है ये। अब ये स्किन निकाल रहे हैं। मैंने इनको चैलेंज दिया है ताकि ये थोड़े बिज़ी रहें और इनका हाथ भी वर्क करता रहे। अभी हाथ इनका थोड़ा सा पैरालाइज की वजह से प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, तो इनको ऐसे ही उलझा के रखती हूँ ताकि ये अपना हाथ का मूवमेंट बनाए रखे। एक्सरसाइज भी करती हूँ। यहाँ पे हमने स्टफिंग बना ली है। सारी चीज़ों को हमने ग्रेट करके उसमें नमक मिला के थोड़ी देर के लिए रख देना है। ये मैंने रख दिया और ये चटनी का जो सामान था ठंडा हो गया। इसको हम पीस लेंगे। चटनी का काम उनका है, वो चटनी बना रहे हैं। मोमोज का काम मेरा है। मोमोज मैं बनाऊँगी और चटनी बनाएंगे वो। तो क्रेडिट पूरा उन्हीं को दिख जाएगा इसका, मोमोज का। ये देखिए चटनी पूरी रेडी हो गई है। अभी इसमें तड़का मारेंगे शायद। ये देखिए हमने शिफ्ट कर ली है इसमें। और जो स्टफिंग थी उसको भी मैंने नमक लगा के रख दिया था। यहाँ चटनी ये रेडी कर दी इन्होंने। इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया और अब इसमें लगाएंगे तड़का। 1 टेबल स्पून तेल को ऐड करना है। कोई भी रिफाइंड ऑयल या बटर कुछ भी डाल सकते हैं हम। तो इसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाला है 2 चम्मच। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड करेंगे। ये देखिए मेरे हस्बैंड के हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट है। खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। जब इनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी तो खाना काफ़ी बनाते थे और बहुत तारीफ़ होती थी। कभी भी हमारे घर में बर्थडे होती थी, कोई भी पार्टी होती थी तो सब्ज़ी मेरे हस्बैंड बनाते थे। बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, तो इसीलिए उनको मज़ा आता है, ये सब बनाने में अच्छा लगता है। तो आज वो मोमोज की चटनी बना रहे हैं और हम लोग खाएंगे बड़े मज़े से इसको। ये देखिए तड़का मार के इन्होंने चटनी को इसमें डाल दिया और अब ये चटनी धीरे धीरे पक जाएगी।
कभी भी कोई भी परेशानी हो हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा लगे रहना चाहिए कि हम ठीक हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिविटी मेरे हस्बैंड के अंदर है, वो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें, तभी वो जल्दी ठीक होंगे। यहाँ पे स्टफिंग में से पानी छोड़ दिया सब्जियों ने, तो मैं स्टफिंग का पानी निकाल देती हूँ। सारा स्टफिंग का पानी अच्छी तरह से हमें निचोड़ना है ताकि मोमोज गीले ना हो। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो वो स्टफिंग को हमको बाइंडिंग करने में दिक्कत होगी, हमें मोमोज की शेप देने में प्रॉब्लम होगी। देखिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और इसके अंदर हम थोड़ा सा सोयाबीन भी ऐड करेंगे। ये देखिए सोयाबीन का चूरा बना लिया हमने, इसको भिगोकर उबाला था थोड़ा सा और फिर उसके बाद थोड़ा ग्राइंड कर लिया इसको हमने। तो इसको मिक्स कर लेते हैं और इसकी अच्छी सी एक स्टफिंग रेडी करते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या करना पड़ेगा। सब चीज़ मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे हैं कि इस तरह से करो, इस तरह से करो। मुझे नहीं आता है, कुकिंग का शौक़ मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा है। मैं नॉर्मल खाना बना लेती हूँ। यहाँ पे इन्होंने पनीर के स्टफिंग भी थोड़ा सा बनाने के लिए कहा है, तो थोड़ा पनीर ले लिया हमने और प्याज ले लिया और धनिया, दोनों स्टफिंग रेडी करके रखी है। अभी हम इसको छोकेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें तड़का मारेंगे। ये 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया है और इसमें अब हम सब्ज़ी को ऐड करेंगे। ये सारी जो भी स्टफिंग है हमारी, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार। जितनी हमारी स्टफिंग है उसके अंदाजे के अकॉर्डिंग हमने डालना है नमक और थोड़ा डालना है काली मिर्च। इसी तरह से दोनों स्टफिंग रेडी करनी है हमने, तो मैं बारी बारी दोनों स्टफिंग रेडी कर लेती हूँ। और मैं बता रही थी आपको कि जैसे भी कभी भी हमारी कोई भी सिचुएशन ख़राब होती है या कोई भी समय ख़राब होता है तो हमें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से हमें ढलना होता है। कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय जो है ना वो लोगों की पहचान करा देता है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन कितना साथ देता है। तो इसी चीज़ से उभरने के लिए अब हम अपने में मस्त रहते हैं, कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। बस इतना है कि भगवान जैसा हमको जिस हाल में भी रख रहा है ना उसमें हम खुश हैं। कोई बात नहीं, हमारे कोई जो दुख है वो कभी तो ख़त्म हो जाएंगे। बस आप लोग सपोर्ट बना के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट इसी तरह बनाते रहें ताकि हम इस प्रॉब्लम से निकल सकें। और अभी मैं आटा रेडी कर लेती हूँ इसके लिए, मैदे में मैंने नमक मिला दिया और थोड़ा सा मैं इसमें नमक के साथ में ऑयल ऐड करूँगी ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। इसका एक सॉफ्ट डो मैं रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें ऑयल मिला दिया है 2 चम्मच के आसपास। ये देखिए गाइस सारी स्टफिंग हमने रेडी कर ली है और आटा भी हमने गूंद के रख लिया है, मैदा। थोड़ी देर इसको रेस्ट देंगे जब तक ये बच्चे बैठे हैं दोनों, इनसे एक बार रिव्यू लेते हैं। स्टफिंग चेक करोगे, एक बार टेस्ट करके बताओगे कैसी बनी है? पक्का? चलो दोनों को मैं टेस्ट कराती हूँ कैसी बनी है। पहले परी बताएगी कि कैसी बनी। ये वाली स्टफिंग को एक बार हाथ में लो, थोड़ा सा ये डाल के खाओ के देखो जरा। यम्मी है बहुत। यम्मी है पक्का? बाहर वाला टेस्ट आ रहा है? कैसी है? क्या बोलूं मैं? Emotional damage. क्यों, अच्छी नहीं बनी है क्या? एक बार ये वाली टेस्ट करके देख। आप तो क्या ही बोलूं मैं? एक ये वाली टेस्ट करके देख कैसी बनी है। कैसी बनी है? हैं? क्या? क्यों, अच्छा नहीं बना है क्या? तो नहीं, ये तो हमने खुद बनाया घर पे। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग। हमने मैदे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था, अभी ये अच्छे से हो गया है। देखिए अब मैं इसकी स्टफिंग के लिए पहले एक छोटी छोटी लोई बेल लेती हूँ। पहले छोटे छोटे इसकी लोई काट लेंगे। ये देखिए मैंने छोटे छोटे सारे लोई काट लिए। हम एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन कोशिश कर सकते हैं। तो गाइस हमारे पास स्टीमर नहीं था तो हमने जुगाड़ लड़ाया है। में थोड़ा इसमें पानी भर दिया है और इसके ऊपर रखेंगे हम ये छन्नी ऑयल लगा लेते हैं और इसके ऊपर करेंगे मोमोज को स्टीम। तो पहले थोड़े से बना के देखते हैं कि कैसे बनते हैं। ऑयल लगा लेती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा सा हमने ऑयल लेना है और थोड़ा सा हाथ से ही लगा लेना है क्योंकि हम प्रोफेशनल कुक तो है नहीं इसीलिए जैसा आता है वैसा कर रहे हैं। तो हो सकता है, आशा करते हैं कि अच्छे बन जाए। देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। ये देखिए स्टफिंग मैंने भर दिया है और ट्राई कर रही हूँ इसको शेप देने की।
देखते हैं फर्स्ट मोमोज कैसा बनेगा। जब आपको कोई काम नहीं आता है ना और उसको आप पहली बार करने की कोशिश करते हैं तो आपको सब काम बहुत ज़्यादा टफ लगता है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इसको कहाँ से कैसे शेप देनी है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ, शायद बन जाए मुझसे। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको बेंड किया थोड़ा सा, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको शेप दे रही हूँ। फाइनली देखते हैं कैसा बनता है। यस, वेरी गुड। तो कुछ इस तरह का मैंने मोमोज बनाया है। देखिए गाइस, कमेंट करके बताइएगा मैंने क्या सही शेप दिया मोमोज का। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इस तरह के मोमोज बनाए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए अभी थोड़े से मोमोज को ट्राई करते हैं। अगर ये अच्छे से बन जाएंगे तो आगे के बनाएंगे। मैंने ये कुछ मोमोज अपना बना के इसको स्टीम के लिए रख दिया है। अभी स्टीम होंगे तो सबसे पहले बच्चों को देंगे। तो फाइनली गाइस हमारे मोमोज हो गए हैं रेडी। बच्चों से कराते हैं टेस्टिंग। बच्चों रेडी? यस। तो इसमें हमने डाला है ट्विस्ट। 3 बनाए वेज और 3 बनाए हैं पनीर वाले। तो जिसकी किस्मत में जो आएगा वो खाएगा। चलो चलो पहला उठाओ, टेस्ट करके देखो और बताओ कैसा बना है। यम्मी है। कैसा है? पापा पास हो गए? कैसा आया? परी का कौन सा आ गया? अरे वाह, Emotional damage. जियांस मजे मेरा। फाइनली गाइस सब लोगों ने मोमोज खा लिए और देखो मोमोज के साइड इफेक्ट हो रहे हैं लोगों को। इतनी खुशी। ये देखो, एक और दिखाऊं आपको। ये मोमोज के साइड इफेक्ट हो रहे हैं क्या? इतने अच्छे बना दिए पापा ने मोमोज। ये क्या बना दिया है? ये फाइनली अभी इतने सारे मोमोज बन गए। अब हम खाएंगे। बच्चों ने तो खा लिया, अब मेरी बारी है टेस्ट करने की। हम लोग गाइस टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे बने मोमोज। मैं भी खा लेती हूँ, एक जरा देखूँ तो कैसे बने। तो ये मोमोज की बाइट बना ली है मैंने, इसमें लगा ली चटनी ढेर सारी और खा के देखते कैसे बने मोमोज। बहुत टेस्टी है। तो क्या बना दिया पापा ने? ये चॉप वॉप बनाने वाली है तुम्हारा। बहुत टेस्टी है। शाबाश। स्टॉल फेल है। जो लोग स्टॉल लगाते हैं, घर के मोमोज इतने टेस्टी बने हैं तो हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हम घर पे भी खा सकते हैं ऐसे हेल्दी मोमोज।